जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। ये जो साई डिवोटी हैं ये बताते हैं कि ये आज से कई साल पहले बाबा जी और हनुमान जी की भक्ति करते थे। फिर बीच में कॉलेज वगैरह में जाने के बाद इनका जो है वो सारा सब कुछ छूट गया था, बिकॉज़ ये सांसारिक चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा उस वक्त उसके अंदर घुसते चले गए थे। और ये होता है, इट्स ओके, दैट्स मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे इससे अपनी स्टोरी भी याद आती है। मैं भी एक टाइम के बाद फॉर 8-9 ईयर्स मेरा ध्यान नहीं गया था बाबा पे, और एक टाइम पे बहुत भक्ति करी थी मैंने, फिर बीच में छूट गया था। तो मुझे लगता है ऐसा फेज़ बहुत लोगों की लाइफ में आता होगा। तो इन्होंने बताया कि लॉन्ग बैक 2012-13 के अराउंड जब इन्होंने एक मुंबई में अपना एक फ़्लैट बुक किया और इन्होंने कुछ एडवांस जो है वो बिल्डर को दे दिया। कुछ टाइम के बाद जो है ना, बिल्डर की और डिमांड्स आने लगी, आप इतने पैसे और पे करो, इतने और करो, ठीक है। पर इनको धीरे धीरे करके एक चीज़ मालूम हुई कि जिस जगह पर इनका घर बनना है वहाँ पर अभी तक एक कहते हैं ना, थोड़ी सी भी खुदाई होती है, थोड़ा सा भी कुछ नहीं हुआ था और वो पैसे पे पैसे मांगे जा रहा है। तो इनको ना डाउट हुआ, सस्पिशियस इन्होंने फ़ील किया कि मतलब जितना ज़्यादा वो कह रहे थे ऐसा है वैसा, अभी तक तो घर बनना शुरू भी नहीं हुआ, एक कंकड़ तक नहीं उसका कुछ इधर का उधर हिला है और इनको पैसे चाहिए। तो इनके मन में अब एक बात आ गई कि मुझे ना बस ये जो पैसे हैं इसको कैसे भी करके वापस लेने हैं। अब ये ईज़ी नहीं होता है, आप पैसे दे दो पर आप निकलवा लो, ये मजाक नहीं होता। ये बात तो आप लोग सब भी मानोगे। अगर कोई यहाँ पर बिल्डर हैं जो अपना काम ऑनेस्टली करते हैं तो मैं उनको बिल्कुल मीन नहीं कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना। बट इस प्रोफेशन में ऐसी चीज़ें करने वाले लोग भी बहुत सारे, हर प्रोफेशन में जैसा होता है कि मिसलीड, मिसगाइड, फ्रॉड करने वाले होते हैं, वैसे ही इसमें भी होते हैं। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब इनको ये था, इन्होंने जब बात करी ना तो वाकई में उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। और उस वक्त ना इतने स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं थे या इतनी सारी चीज़ें नहीं थी जो ये इसके थ्रू ये अपने पैसे को वापस लेके आ पाए, ठीक है। या फिर आप ये कह लो कि लीगल प्रोसेसेस भी ना बहुत टाइम टेकिंग होती है, ठीक है। मतलब मैं उस पे तो उस टॉपिक पे तो नहीं जा रही हूँ, पर वो जो चीज़ होती है ना कि यहाँ पर जस्टिस मिलाने के लिए आपको पानी पिला देते हैं, वो वाली कहानी है। क्योंकि इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस वगैरह भी हैं अपने देश में, वो अलग बात है, चलो छोड़ो, अभी हम उधर नहीं जाएंगे। बट इनको ये था कि मुझे वो पैसे वापस चाहिए। इन्होंने बात किया, उन्होंने मना कर दिया। जब ये उनके चैम्बर में थे उसके बाद इनके पास एक कॉल आया, ये बाहर गए, बात करी कॉल पर, और ये बाबा से बस यही प्रे कर रहे थे कि बाबा बस कैसे भी करके ना इस कॉल के बाद जो है आप उनको मना दो। वो कुछ, अगर उनको मान लो कुछ पैसे काटने भी हैं कि मतलब आपने बुकिंग करके आप बुकिंग वापस ले रहे हो, तो नहीं होता है कि कहीं कहीं पर आपसे कुछ पेनाल्टीज़ लेते हैं। तो उन्होंने सोचा अगर कुछ पेनाल्टी लेना है तो वो ले लें, मगर बाकी के अमाउंट मुझे लौटा दे। इनके मन में यही चल रही थी। पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जब ये वापस उनके पास गए, घंटे भर इन लोगों की बात हुई थी, फिर ये 10 मिनट के बाद फ़ोन अटेंड करके वापस जब अंदर गए तो वो रेडी हो गए और इनको 100% पैसा जो है उन्होंने वापस कर दिया। तो ये एक बाबा की लीला थी। दरअसल इनके साथ ये हुआ था कि अपने कॉलेज में बाबा को बिल्कुल से भूल गए थे, हनुमान जी को भी भूल गए थे जिनकी ये भक्ति करते थे। और हनुमान जी कह लो, बाबा कह लो, ये इतने पावरफुल हैं, इनकी शक्ति को अभी भी लोग महसूस करते हैं और आप लोग ये जानते हो, मुझे इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने वही बताया कि बीच में छूट गया था, फिर वापस से जब इनकी शादी हुई, फिर लाइफ में चैलेंजेस आए तो ये बाबा के क्लोज चलते चले गए। और मैं भी कल या परसों जब कहीं जा रही थी, मैं भी यही सोच रही थी, एकदम से मन में ये ख्याल आया कि जब हम बुरे सिचुएशन में होते हैं, ये सच है, उस वक्त हम बाबा के ज़्यादा करीब जाते हैं। और अगर हमें अपने सिचुएशन को अच्छा करना है ना, एकदम से मेरे मन में ये ख्याल आया था, मतलब सही भी है गलत भी है मुझे नहीं पता, बस आया तो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं यही सोच रही थी कि अगर हमें अपना सारा टाइम अच्छा रखना है ना, तो जो हमारे हिसाब से अच्छा टाइम है ना, उस टाइम पे भी हमें बाबा को उतना ही पूजना चाहिए, उतना ही याद रखना चाहिए जितना कि हम बुरे टाइम पर करते हैं। अच्छा टाइम आते ही हम जो भूल जाते हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि ना भगवान की ऐसी लीला है कि जो लोग स्पिरिचुअल है ना, वो कभी उनको उस राह से भटकने देना नहीं चाहते। अगर आप कष्ट पाकर स्पिरिचुअल हो ना, तो आपको कष्ट मिलेगा। अगर आप खुशी में भूल जा रहे हो तो फिर आपको बाबा वैसी ही सिचुएशन देंगे कि कैसे भी आप उनको
याद करो। तो इसलिए इंसान को ना अच्छे टाइम पे भी याद करना चाहिए, फिर बुरा टाइम आएगा नहीं कभी भी। हम इंसान ही इतनी गलती करते हैं। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। अब मुझे नहीं पता ये क्या सही है क्या गलत है, किसको क्या लगता है। मैंने इस चीज़ को अपने लाइफ से कोरिलेट करके ऐसे ही परसीव किया एंड मैंने अपने आप से कहा कि हमेशा बाबा को याद रखो, चाहे अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो, और वैसे ही याद रखो जैसे रखते हो। देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी, हर दिन थोड़ा और करीब जाओ, बस यही चीज़ है। इन्होंने कुछ एक्सपीरियंसेस जो है ना उसकी मतलब अच्छे से इन्होंने कुछ सारे एक्सपीरियंसेस भेजे हैं। तो आज मैं आपको यही वाला एक्सपीरियंस सुनाई हूँ, अगले दिन मैं और एक सुनाऊँगी। ऐसे करके मैं 1 से 2 दिन में सारे एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगी। इस एक्सपीरियंस को सुनाने के पीछे एक और चीज़ था। आपको किसी से पैसे निकलवाने हैं ना, आपका पैसा है, वो व्यक्ति आपको दे नहीं रहा है, आप बाबा से विनती करो, बाबा प्लीज़ मेरे पैसे लौटवा दो, वो व्यक्ति आपको देगा। वो कितना भी टेढ़ा से टेढ़ा व्यक्ति भी होगा ना, वो आपको आकर आपके पैसे देकर जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो इस एक्सपीरियंस से आप एक और चीज़ लेकर जाओ कि आप बाबा से प्रे करो, और प्रे करके चलो संग में कि बाबा मेरे पैसे वापस करा दो, बाबा करा देंगे। और मैं एक और चीज़ बता रही हूँ इससे जुड़ा हुआ कि कई सारे लोगों को आप पता है एक बहुत ही गंदी नेचर है बहुत लोगों की, वो ना आपसे पैसा लेते वक्त बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन है ये है वो है करके ले लेते हैं, फिर रिटर्न नहीं करते हैं। तो आप किसी को हेल्प भी करना चाह रहे हो ना, तो आप मनी के मामले में मैं एक बात कहूँगी, अगर आप एकदम हैंड टू माउथ सिचुएशन में हो कि मेरे पास बस इतने ही पैसे पड़े हैं, बिकॉज़ अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा, वो मेरी फ्रेंड भी नहीं है, मेरी फ्रेंड भी मैं नहीं बोलूँगी, मैं ये कहूँगी कि बस जान पहचान है, थोड़ा बहुत बातचीत होती है, मैं उस पर्सन को उतना नहीं जानती बट दिख जाती है वैसा। तो उनके साथ ऐसा हुआ ना कि उन्होंने किसी को 9,000 रुपीज़ दिया। उन्होंने जिस व्यक्ति को दिया वो मतलब ऐसे करके कि प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरत है, दे दो ऐसा करके, और उसने 9,000 रुपीज़ बढ़ा दिए एंड वो हैंड टू माउथ के सिचुएशन में थी। उसे लगा कि इसने कहा है 1 हफ़्ते में लौटा देगा, वो क्यों लौटाएगा, वो व्यक्ति लौटाने को तैयार नहीं था। फिर कुछ लोगों को इंटरफेयर कराना पड़ा जो अच्छा नहीं लगता है, इंटरफेयर करा के फिर पैसे वापस निकलवाने पड़े। और लोग इतने बेशरम होते हैं ना कि आपके पैसे लेते वक्त वो नहीं सोचेंगे, लेकिन लौटाने में ना आपको गिल्ट फील नहीं करा दिए तो फिर उनका नाम नहीं। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है सरप्राइजिंगली, मगर है। तो बी केयरफुल। इनके एक्सपीरियंस में तो खैर ये था कि ये बेचारे इन्होंने फ्लैट इन लोगों ने बुक करी थी, तो इन्होंने क्या सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, बट स्टिल बी केयरफुल। आप किसी को भी मनी देने जाओ तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि फिर सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। यहाँ तक कि लोगों की हद तो इस लेवल पर है ना कि मैंने एक बार ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था ज़ोमैटो से या स्विगी से, मुझे याद नहीं है, किसी फूड ऐप से ही मैंने कुछ ऑर्डर करा था एंड मैंने पेमेंट कर दिया। मैं कभी पेमेंट नहीं करती हूँ जब तक मेरे डोर पर नहीं आ जाए, बट उस दिन मैंने कर दिया विश्वास करके, और उस व्यक्ति ने मुझे गलत खाना पहुँचाया था। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे से पैसे बहुत ज़्यादा ले लिए और क्वांटिटी भी बहुत कम थी, और क्योंकि वो मेरा ऑर्डर ही नहीं था, जो उन्होंने मुझे दिया था वो मेरा डिश ही नहीं था, कुछ और ही था, ठीक है। एंड क्योंकि पेमेंट किया हुआ था तो वो व्यक्ति ना मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी भी करी, उसने रिटर्न भी नहीं करा। और फिर ज़ोमैटो ने मुझे एक ऐसा मतलब ज़ोमैटो या स्विगी जो भी था, उसने फिर अपना गेम खेला, कुछ कूपन्स दिया कि इस तरीके से आपका मनी आपको मिल जाएगा मगर अगले ऑर्डर पे मिलेगा, ऐसे करके वो बांध के रख देते हैं। वो तो चीज़ हुई, चलिए ठीक है, बट मैं आपको यही बता रही हूँ कि मतलब आप हर जगह ये चीज़ देखोगे, इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो बी वेरी केयरफुल। आप एक बार पैसे दे दो ना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पैसे निकलवाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और लोग ऐसे करते हैं। मतलब इस तरह के एक्सपीरियंसेस को आप लोगों ने भी फील किया होगा डे टू डे लाइफ में भी। तो कोशिश यही करिए ना कि जब तक आप कोई सर्विस नहीं ले रहे हो उसके पहले आप पेमेंट मत करो। ये चीज़ मुझे अच्छे से सिखा दी है कुछ डिलीवरी करने वाले लोगों ने। हालांकि मैं सभी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जब तक कि वो इंसान कुछ ऐसा काम ना कर दे, और हर एक प्रोफेशन की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट बी वेरी केयरफुल, मैं यही कहना चाहती हूँ। चलो इसके साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर मेरे डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो।